प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाहिद पर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने जो है क्लास 9 उसका मैथ स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड देयर डिटरमिनेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 8 आज हमने करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 के जो 5-6 यूनिट हैं वो हम बारी बारी करेंगे। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 8। इसका यूनिट नंबर 1 है, ये एक ही वैल्यू दी है 1201, बी की 1120। और बच्चों, जब भी आपने यूट्यूब पे वीडियो देखनी है तो अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली कर लेना है, इस तरह से घुमा लेना है ताकि इस तरह से आपको स्क्रीन क्लियर नजर आएगी। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और आपने अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेना है ताकि आपको ये अल्फाज जो हैं लिख के सही नजर आए सवाल। अब सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपने a और b को जमा करना है। देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 2 0 एंड 1 प्लस का साइन है और b की वैल्यू क्या है जी 1 1 2 एंड 0। अब इसको जमा करें a प्लस b, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस ये वाला 1, फिर ये वाला 2 प्लस ये वाला 1, 0 प्लस 2 कर देना आपने, फिर 1 प्लस 0 कर देना है ये। अब इसको आगे हल कर लेंगे। आपके पास का 2 3, 2 में जो जमा किए 2, 1 में जो जमा किया 1, a प्लस बी आ गया। अब हमने निकालना a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये देखिए बहुत ही आसान है। ये आपके पास रो है, इसको कॉलम बना देना है 2 एंड 3। ये रो है, इसको आपने कॉलम बना देना है 2 एंड 1। तो ये a प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब आपने यहाँ पे a का ट्रांसपोज फिर b का ट्रांसपोज निकालना, फिर उनको जमा कर देना। ये देखें जी, पहले आप लिखेंगे a की वैल्यू। a की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, ये वाली 1 0 2 1। अब हम a का ट्रांसपोज बराबर है, रो है कॉलम बना देंगे। यदि ये रो है इसको हमने कॉलम बना देना 0 एंड 1। उसके बाद हमने निकालना b का ट्रांसपोज। पहले आप b की वैल्यू लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों मन के बच्चों। तो b की वैल्यू आपके पास है 1 2 1 0। उसके बाद b का ट्रांसपोज बराबर है, ये रो है इसको कॉलम बना दिया 1 1, ये रो है इसको कॉलम बना दिया 2 एंड 0। अब यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखने बेहतर था, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं राइट हैंड साइड बराबर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो हमने पहले यहाँ पे a का ट्रांसपोज ले लिया, b का ट्रांसपोज ले लिया। तो अब यहाँ लिखेंगे a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अब a का ट्रांसपोज ये वाला है 1 0 2 1, अब प्लस का साइन, और b का ट्रांसपोज क्या है जी 1 1 2 एंड 0। अब दोनों को जमा कर लेंगे, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 0। ये आपके पास b सही आएगा। अब जमा कर लें a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 और 1 हो गया 3, ये आ गया 2 और ये आ गया 1 मेरे बच्चों। अब आप देखेंगे क्या आपने जो पहले किया था ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, ठीक है। जब भी 2 है जब भी 2 2 3 1 है जब भी 3 1 है। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका करेंगे पार्ट 2 बच्चों। नहीं, अब हमें बच्चों करना है क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 वाला, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 से 1.3। तो a माइनस, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस b का ट्रांसपोज। अब यहाँ लिखेंगे a माइनस b। तो पहले आप a की वैल्यू लिखेंगे, a इक्वल टू 1 2 0 एंड 1 माइनस का साइन, b की वैल्यू 1 1 2 एंड 0। अब हमने इसको माइनस कर लेना है बच्चों, नीचे कर लें a माइनस b इज इक्वल टू
1 माइनस ये वाला 1, 2 माइनस ये वाला 1, उसके बाद 0 माइनस ये वाला 2, 1 माइनस 0। अब इसको आगे हल करेंगे तो आपके पास आएगा ये प्लस का 1 माइनस 1 कट गया तो क्या आ गया 0। वो में से 1 निकाल दिया, बाकी 1 रह गया। 0 में से माइनस 2 निकाले, माइनस 2 हो गया। उसके बाद ये भी देखें प्लस का 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आपने a माइनस बी का ट्रांसपोज ले लेना है। a माइनस बी का ट्रांसपोज कैसे आएगा, ये वाली देखिए रो है, इसको कॉलम बना दें 0 और 1। ये बच्चों रो है, उसको आपने बना देनी है कॉलम, ये आएगा -2 एंड 0। तो ये आपके पास एक आंसर इसका ये आ गया। अब हमने करनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की कौन सी वाली, ये वाली है, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो पहले आप a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू आपके पास क्या है कि 1 2 0 1। अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। आपने सबसे पहले ट्रांसपोज लेना, फिर माइनस कर लेना है। पहले a का ट्रांसपोज, तो आपके पास मैंने a की रकम लिखी और इसका ये रो है, इसको कॉलम बना दिया 1 2, ये रो है, इसको कॉलम बना दिया 0 एंड 1। ये a का ट्रांसपोज बन गया। आप बच्चों हमें लिखना है b का ट्रांसपोज। तो b का ट्रांसपोज लेने से पहले आपको b की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो b की वैल्यू है 1 2 1 एंड 0। अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज मेरे प्यारे बच्चों। तो b का ट्रांसपोज कैसे आएगा, ये रो है, इसको हम बना देंगे कॉलम। ये भी रो है, इसको हम क्या बना देंगे कॉलम। तो ये b का ट्रांसपोज भी आ गया। अब हमने a के ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज कर लेना है। अब a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। अब पहले a का ट्रांसपोज है तो हम पहले a के ट्रांसपोज की रकम लिख लेंगे। तो आपके पास आएगा 1 2 0 एंड 1 और ये माइनस का साइन है। और b का ट्रांसपोज क्या है 1 1 0 0। ये आपके पास आ गया b का ट्रांसपोज। अब इन दोनों को आपने माइनस कर लेना है। तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस ये वाला 1 0 माइनस ये वाला 2, फिर 2 माइनस ये वाला 1 2 माइनस 1 1 माइनस 0। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। अब ये जो है ये होगा कैंसिल। प्लस का 1 माइनस 1 गया कैंसिल हो, तो बाकी रह गया 0। 2 में से 1 निकाल दिया, बाकी रह गया 1। ये -2 ये 1 हो गया। अब यहाँ पे देखें ये वाला और ये वाला बराबर 0 1 -2 0 दोनों बराबर हैं। गलत 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 आया। देखिए हमने यहाँ पे गलती की है, इसको आपने सही कर लेना है। अब यहाँ पे 1 माइनस 0 है, मैंने 1 माइनस 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आना फिर 1 माइनस 0। इसको सही कर लें, 1 में से 0 निकाल देंगे, बाकी क्या आ जाएगा 1। अब ये देखिए ये बराबर हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आ गया आंसर। छोटी मोटी होती है, चलती रहती है, आपको पता है। तो बच्चों अब हमने इसका क्वेश्चन पेपर का पार्ट जो है 3 और 4 करना है। क्या है पार्ट 3 में a प्लस a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि आप a का ट्रांसपोज ले इस पेज में अगर तो वो मुतशाकल निकाल पाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये देखिए अब सबसे पहले आपने a की हम लिख देनी है। a की वैल्यू आपके पास 1 2 0 एंड 1। अब यहाँ पे आपने इसका क्या ले लेना है a का ट्रांसपोज। तो a के ट्रांसपोज में देखना आपने ये रो है, इसको कॉलम बना दिया 1 और 2, ये रो है, इसको कॉलम बना दिया 0 और 1 मेरे बच्चों। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपने a प्लस a का ट्रांसपोज कर लेना है। तो पहले a की वैल्यू 1 2 0 एंड 1 है, प्लस और a के ट्रांसपोज की वैल्यू 1 0 2 एंड 1 है। अब इसको जमा कर लें, a प्लस a का ट्रांसपोज इक्वल टू 1 प्लस ये वाला 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1। अब इसको हल करेंगे आगे तो जवाब आएगा 2 2 2 एंड 2। अब बताओ इसकी सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर वो कॉलम दिया गया हो और उसका हम ट्रांसपोज ले तो बड़ा फिर वही आए तो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे पास आंसर है ये वाला।
हमारे पास ये आंसर है। इस आंसर का हम ट्रांसपोज लेंगे, हम यानी कि ए प्लस ए के ट्रांसपोज का बाकी ट्रांसपोज ले लें। ये रो है, इसको कॉलम बना ले 2 और 2, ये रो है, इसको कॉलम बना ले 2 और 2। तो ये देखें दोबारा फिर वही आया है, इसका मतलब ये साबित हुआ ए प्लस ए ट्रांसपोज एक मुतशाकिल कॉलम है। या उर्दू इंग्लिश में लिखते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये साबित हो गई, आपने नोट लाजमी लिखना है। उस पर ए माइनस एक का स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि अगर ए का ट्रांसपोज में माइनस कर ले गैर शामिल काल बात है कि नहीं। सबसे पहले आप ए की वैल्यू लिख लेंगे। ए की वैल्यू आपके पास है 1 0 2 एंड 1, और अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये रो इसको कॉलम बना दिया 1 एंड 2, ये रो इसको कॉलम बना दिया 0 एंड 1। अब आपने इसको हल कर लेना है। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले ए की वैल्यू 1 2 0 एंड 1, ये माइनस का साइन है ये वाला। ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1 2 0 एंड 1, अब माइनस कर ले इसको। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 माइनस ये वाला 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 माइनस 1 कर देगा 0 आ गया, ये 0 में से माइनस 2 निकाल के माइनस 2 आ गया 2, ये प्लस का मान आएगा 0। अब आपके पास ये वैल्यू, और स्क्यू सिमेट्रिक होता है कि जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें। आपने कॉलमों के एग्जाम में मैंने आपको पढ़ाया था, पहले एक लेक्चर मैंने दिया था, उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में स्क्यू मैट्रिक्स होता है कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो बराबर किसके आ जाए, वो नेगेटिव हो जाए, वो आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ये देखें, ये आपके पास इसका जवाब है, हम लिखेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज का बाद फिर ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो इसको कॉलम बना दे 0 और 2, ये रो इसको कॉलम बना दे -2 और 0, ये इस रो का मैंने कॉलम बना दिया। अब देखिए ये प्लस था, यहाँ -2 हो गया, ये -2 था, ये +2 हो गया, यानी कि अगर उसकी साइन तब्दील हो जाए, अगर किसी कॉलम के का ट्रांसपोज लें और उसके साइन तब्दील हो जाए, नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, मंफी मैट्रिक्स आ जाए, मंफी कॉलम आ जाए तो गैर मुतशाकिल आ जाएगा। तो अब ये इसका मतलब साबित हो गया ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने क्वेश्चन नंबर जो है 5 और 6 करना है, पांचवा और छठा। तो यहाँ पे है b प्लस b का ट्रांसपोज सिमेट्रिक यानी कि मुतशाकिल। तो हम यहाँ b की वैल्यू पहले लिखेंगे, तो b की वैल्यू है 1 1 एंड 2 0। अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ये आपके पास है रोज को कॉलम में आ गया 1 1, ये रोज को कॉलम में आ गया 2 एंड 0, ये b का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने इस पे जमा कर लेना है b प्लस b का ट्रांसपोज। पहले b की वैल्यू लिखेंगे 1 1 2 0, उसके बाद प्लस b के ट्रांसपोज की वैल्यू 1 1 2 एंड 0। बच्चों अब आपने इसको जमा कर लेना है, b प्लस b का ट्रांसपोज बराबर है 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 0। तो ये आपके पास आएगा b प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 1 3 3 एंड 0। अब आपने देखना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब इसका ट्रांसपोज ले लिया, अगर मैं यहाँ पे आगे इसका ट्रांसपोज ले लूँ, ये रो है कॉलम 2 और 3, ये रो है 3 और 0। अब देखें क्या ये दोनों बराबर है, इधर भी 2 है इधर भी 3 3 0। तो मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जब मुतशाकिल कॉलम होता है, अगर किसी कॉलम का ट्रांसपोज लिया जाए दोबारा फिर वही कॉलम आए। ये देखिए ये इसका जवाब आया था, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये दोबारा फिर वही आ गया। इसका मतलब है अब लिखेंगे b प्लस b का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
नहीं, उसके बाद हमने ये वाला करना है, पहले बी की वैल्यू लिख रहे हैं। बी की वैल्यू आपके पास है 1 1 2 एंड 0। उसके बाद आपने बी का ट्रांसपोज ले लेना है। अब आपने क्या करना है, बी का ट्रांसपोज जो रो है इसको कॉलम बना देना। 1 1 ये रो है, कॉलम बना दी 2 एंड 0। ठीक है, हमने कॉलम को रो बना दिया। अब आपने जमा माइनस करना है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज। क्या ये रैंडम शक्ल या स्क्यू सिमेट्रिक आएगा? तो ये जानने के लिए देखते रहिए। 1 माइनस 1 या कल लिख लेना 1 2 1 0 माइनस का साइन, बी के ट्रांसपोज के लिए 1 1 2 0। आपके पास है बी माइनस बी का ट्रांसपोज 1 माइनस 1 फिर 1 माइनस 2 2 माइनस ये वाला 1 बचो 0 माइनस 0। अब इसको आपने आगे इसको हल कर लें। b माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ये प्लस का 1 माइनस 1 कर देगा 0 2 में से 1 बाकी 1 ये माइनस 1 एंड 0 हो जाएगा। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। अगर ट्रांसपोज रैंडम शक्ल में आप किसी कॉलम का ट्रांसपोज लें और उसके साइन तब्दील हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो देखिए इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ये आपके पास रो है, इसको कॉलम बना दे 0 माइनस 1। ये रो है, कॉलम बना दे 1 एंड 0। तो ये आएगा। अब देखिए ये भी 0 ये 0 है, ये माइनस का 1 तो जाकर प्लस 1 में हो गया। ये प्लस का था माइनस हो गया 0 वैसे ही। तो इसका मतलब हुआ ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप लिखेंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ले देखिए यहाँ तक आपकी क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 का जो है ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। और अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाहिद को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और जो घंटी वाला बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना आपने, ठीक है ना, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।